ऐसा दो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। ऐसा दो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। जब भी दर्श हो मेरे गुरुवर सिर्फ हाथ तुम्हारा हो। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोलो अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय। जन बंधु, आप हम सभी यहाँ उपस्थित हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो मुनिश्री ने हम सभी को प्रदान किया। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी के स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य पे यह कार्यक्रम का आगाज हुआ था। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के जो शुद्धि श्रावक अपने मन में उठने वाले विकल्प है, उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। जैसे पंच कल्याणक में समोषण सभा लगती है, उस समोषण सभा में आप लोग, हम लोग अपने मन में उठने वाले विकल्प, उन विकल्पों का समाधान साक्षात उस समय के गंधर्व परमेष्ठी मुनिषी या आचार्य भगवान के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं। ऐसे ही प्रतिदिन हम सभी को यह मौका मिलता है कि हम समोषण में उपस्थित हो एवं उपस्थित होकर अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करें। ये जो सम्यक समाधान कार्यक्रम देश के विदेश लोगों को मन में इतना अच्छी तरह से घुल गया है कि लोगों को इन विकल्पों का जो समाधान मिलता है, सम्यक समाधान मिलता है, उससे वह अत्यंत खुश है। ऐसे शुरू करते हैं उस कार्यक्रम को मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान कर संचालित करें। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। इनो स्वयंबोधमयेन लोका आशासिता चेतन वेत्तकारे प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, हमारे मन के छोटे छोटे विकल्प जो हमारे लिए अनंत संसार का कारण बन रहे थे, वही छोटे छोटे विकल्प हमारे लिए अनंत सुख का भी साधन बन सकते हैं। आवश्यकता उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करने की है, और यदि विकल्प हमारा समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से जब प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह हमारे लिए कल्याण का साधन बन जाता है। ऐसे वह आत्मकल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान, और आज के पहले विकल्प के लिए जतारा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अनुष्का जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमें भगवान के दर्शन कैसे करना चाहिए एवं भगवान के दर्शन करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए
हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते समय मन, वचन और काया, इन तीनों की शुद्धि और तीनों की एकता होना परम आवश्यक हुआ करती। जब तक मन, वचन, काया की शुद्धि या एकता प्रभु के दर्शन करने में नहीं है, तब तक वह हमारे लिए फलदायी नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले जो शरीर की शुद्धि है, यानी कि मंदिर में प्रभु के दर्शन करने से पहले स्नान करते हुए वस्त्रों की शुद्धि का ध्यान रखते हुए हमें परिपूर्ण रूप से मंदिर में भगवान के दर्शन आदि करने को पहुंचने की आवश्यकता हुआ। मात्र शरीर की और वस्त्रों की ही शुद्धि से काम नहीं बनेगा, अपितु वहाँ कहीं न कहीं परिणामों की यानी मन की भी शुद्धि होना आवश्यक है। अगर मन की शुद्धि नहीं है और मात्र तन की और वस्त्रों की शुद्धि है तो वह शुद्धि कार्यकारी नहीं हो सकती। इसलिए मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि और शरीर की शुद्धि के साथ ही हम मंदिर जी में प्रवेश करें। जैसे शरीर की शुद्धि के लिए मंदिर में पहुंचने से पहले सबसे पहले दरवाजे पर ही जो जल, पानी आदि की व्यवस्था होती है, वहीं पर पैर धोकर ही अंदर पहुंचा जाता है। बहुत सारे जीव जल्दी जल्दी में भगवान के पास दर्शन करने के पहुंचने समय न हाथ, पैर आदि किसी भी प्रकार की शुद्धि करना भूल जाते हैं, जिसका प्रतिफल उनको आते हुए समय में पाप कर्मों को आश्रयबंध करने के रूप में ही हुआ करता है। इसलिए शरीर की पूर्ण रूप से शुद्धि, साथ साथ वस्त्रों की भी पूर्ण रूप से शुद्धि करना आवश्यक हुआ करता है। क्योंकि जो वस्त्र बाजार में या अन्यत्र घूमने के लिए प्रयोग में आ रहे हैं, वह वस्त्रों की कभी भी शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए भले ही सौले के वस्त्र पहनकर प्रति समय हम मंदिर दर्शन करने नहीं जा पा रहे, पर कम से कम ऐसे वस्त्रों की व्यवस्था हो जिन वस्त्रों से कभी हम बाजार नहीं गए हैं, अन्यत्र कहीं घूमने भटकने नहीं गए हैं, जिसके निमित्त से हमारे वस्त्र अशुद्ध हो। ऐसे उन वस्त्रों को पहनते हुए परिपूर्ण रूप से वहाँ पर हमें भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँचना होगा। ये शरीर की शुद्धि के साथ साथ मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहराना चाहता हूँ कि अगर मन में भी थोड़ा सा विपरीत परिणाम या विपरीत सोच चल रही है या कोई खटास चल रहा है और आप लाख बार भी भगवान के सामने माथा टेक लेना, वह कार्यकारी नहीं बन सकता। और इन भगवान के दर्शन के निमित्त से जब आचार्य भगवान कहते हैं कि साक्षात सच्चे भावों के साथ मन, वचन, काया की एकाग्रता के साथ अगर हम भगवान के दर्शन करते हैं तो एक बार भगवान के दर्शन करने से 1 करोड़ उपवास का फल मिलता है। इसलिए उतनी विशुद्धि के साथ, उतनी शुद्धि के साथ हमें प्रभु और प्रतिमा आदि के सामने पहुँचते हुए उनके दर्शन करने की आवश्यकता है। दर्शन का मतलब ये भी नहीं है कि मात्र चलते चलते हम हाथ जोड़े और सैल्यूट मार के आगे बढ़े। गवासन से बैठकर 3 बार आवर्त करते हुए माथा जमीन पर टिक जाए, इस प्रकार से वह नमस्कार करने की आगम में व्यवस्था बताई गई है। बहुत सारे लोग खड़े खड़े ही दर्शन करके चले जाते हैं, पर वह विधि पूर्वक नहीं कहलाता। या 3 बार आवर्त करते हुए कोई कायोत्सर आदि ना करते हुए भी दर्शन करके जा रहा है तो वह मात्र मुंड वंदना या मुंड दर्शन कहा जाता है। उन क्रियाओं का अगर वास्तविकता से फल प्राप्त करना है तो उसके लिए जो उसकी विधि लिखी है, 3 बार आवर्त करे, गवासन से बैठे, माथा जमीन पर टेके और कम से कम 1 बार नमोकार कायोत्सर करते हुए यानी 9 बार नमोकार पढ़ते हुए कायोत्सर करने की आवश्यकता होती है। तभी जाकर परिपूर्ण रूप से जीव उस विशेष फल को यानी प्रभु के दर्शन के फल को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। जो 1 करोड़ के उपवास का फल भगवान के दर्शन के निमित्त से कहा है, वह विधि पूर्वक ही कहा है। पहले मंदिर पहुंचते ही
वेदी को या मंदिर के गर्भालय को जैसी व्यवस्था हो वहाँ उसकी एक परिक्रमा लगा ली, 3 बार आवर्त कर लिए, गवासन से बैठकर माथा टेक कर नमस्कार कर लिया, नमोस्तु बोल दिया, कायस्वर कर लिया। अधिक समय है तो कोई स्तुति, कोई वंदना, पूजा पाठ, अर्घ्य आदि इन सभी क्रियाओं से ही जिनेंद्र भगवान की विशेष रूप से भक्ति, आराधना और दर्शन किए जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उषा गड़ेकर वासिम महाराष्ट्र से मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि किसी का व्रत बीच में छूट जाए तो क्या दूसरे के द्वारा पूरा किया जा सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, कोई भोजन करते हुए उसको विघ्न आ जाए और दूसरा व्यक्ति उसके नाम पर भोजन कर ले तो क्या उस भूखे व्यक्ति का पेट भरेगा? कभी भी नहीं भर सकता। जो खाएगा उसका ही पेट भरेगा। और बिल्कुल यही सिद्धांत धर्म, क्रिया, व्रत आदि के निमित्त से भी समझनी है। जैसे किसी दूसरे का नाम लेकर भी कोई व्यक्ति भोजन करता है कि उसका पेट भर जाए, वह ठीक हो जाए, ऐसा सोचकर भी दवाई खाता है तो वह स्वस्थ नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही परिणमन यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि किसी दूसरे का व्रत छूट गया है या वह कर नहीं पा रहा है तो उसके नाम से आप व्रत करने से उन जीवों को कभी भी किसी भी प्रकार से पुण्य प्राप्ति हो ही नहीं सकती। पुण्य की प्राप्ति या उस व्रत का फल उन्हीं जीवों को मिलेगा जो उन व्रतों को करता है। अगर उस व्रत को आप कर रहे हैं या दूसरा कोई कर रहा है, जिसका छूटा है उसको तो महापाप लग ही गया क्योंकि उसने व्रत तोड़ दिया। और माना कि उसकी जगह पे दूसरे किसी व्यक्ति ने व्रत कर भी लिया तो जो व्रत करता है फल उसे ही मिलेगा, दूसरे किसी को भी उसका फल किसी भी प्रकार से मिलने वाला है ही नहीं है। इसलिए ये अवश्य समझे, जो ये आगम की व्यवस्था है, व्रत जो लेता है उसे ही निर्विकल्प रूप से उसे पूर्ण करने की आवश्यकता है। क्वचित कदाचित किसी निमित्त से वह पूर्ण नहीं कर पा रहा है तो उसका प्रायश्चित लेते हुए उसे पूर्ण करने का प्रयास किया जाए। आदि वही जीव को करना होगा जिसने नियम लिए है, व्रत लिए है। अन्यथा दूसरे के द्वारा किया गया व्रत आपको या आपके द्वारा किया गया व्रत दूसरे को कभी भी किसी भी प्रकार से फलीभूत होने वाला नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महिमा जैन, तिलकगंज, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। हे स्वामी, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम बालिकाएं अपने मतलब कितना पुण्य एकत्रित करती हैं जो पंच कल्याण में अष्ट कुमारियां बनती हैं? नमोस्तु महाराज जी। पंचम काल में किसी पंचकल्याणक महामहोत्सव में विशेष पात्र बनना और अष्टकुमारी जैसे पात्रों को प्राप्त करना, ये कहीं ना कहीं पिछली पर्याय का सातिशय पुण्य का उदय ही होता है। क्योंकि पहली बात तो पंचम काल में भगवान के साक्षात पंचकल्याणक नहीं होते, पर फिर भी अपनी भावों को और अपनी श्रद्धाओं को बनाते हुए ये जो पात्र बनने का या पद प्राप्त करने का जीव पुरुषार्थ करता है, वह कहीं न कहीं सातिशय यानी तीव्रतम पुण्य का जब उदय आता है तो ही उन जीवों को यह अष्टकुमारी आदि आदि पद पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त होता। हर किसी के पुण्य का उदय नहीं होता, इसी कारण से वह जीव इन पदों को प्राप्त नहीं करता। क्योंकि ये 8 अष्टकुमारिकाओं की जो व्यवस्था आगम में बताई गई है वह ऐसी है, इस प्रकार से है कि जो माँ होती है तीर्थंकर बालक की, उस तीर्थंकर बालक की सेवा करते हुए उस तीर्थंकर को अपने दिव्य दिव्य क्रीड़ाओं के द्वारा माँ के गर्भ से यानी माँ के शरीर की अशुद्धि से दूर रखते हुए जो उसका मल का शोधन करना है, माँ की सेवा है, उस बालक की व्यवस्था है, आदि सब कुछ करने का सौभाग्य उन अष्टकुमारियों को साक्षात स्वर्गों से आकर करने का भगवान के गर्भ और जन्म कल्याणक के निमित्त से मिलता है। पर वर्तमान में
न स्वर्गों से देव आते हैं, न वर्तमान में कोई तीर्थंकर बालक का गर्भावतरण जन्म आदि हो रहा है, कोई कल्याणक नहीं होते। पर फिर भी वह सौभाग्य के क्षण होते हैं जब जीव भावों को संजोते हुए उन अष्ट कुमारियों का पद प्राप्त करते हुए कहीं न कहीं अपने उस श्रेष्ठतम पर्याय को और भी श्रेष्ठतम बनाने का प्रयास करता है। क्योंकि जैसे सामान्य रूप से एक स्त्री पर्याय नारी पर्याय को हीन देखा जाता है, कुछ ही ऐसे गिने चुने सौभाग्य होते हैं जो इस संसारातीत करने के लिए निमित्त बन सकते हैं। जैसे सौधर्म की सची, वह तीर्थंकर की माँ, और उन तीर्थंकर की माँ आदि की सेवा व्यवस्था तीर्थंकर की बनाने वाले या अष्ट कुमारिका, 56 कुमारिका आदि, ये जो कुछ भी आगम में वर्णित है वे विशेष विशेष पुण्य के उदय से ही पात्र बनने का सौभाग्य मिलता है। और साथ में अगर जीव ने उन पात्रों को मात्र किरदार या पात्र समझ के ही अदा किया है तो वह कभी भी आने वाले समय के लिए पुण्य देने वाला नहीं हो सकता। पर वही उन अष्टकुमारी या सौधर्म आदि आदि जो भी पात्र पंचकल्याणक में बने जाते हैं, उनको अगर भावों से भक्ति करने में हमने समर्पित किया कि कितना सौभाग्य है, पुण्य का उदय है कि पंचकल्याणक में भले ही 5-7 दिन के लिए सही पर हमें ये पद मिले हैं, ये पात्र बनने का सौभाग्य मिला है। तो इन भावों के साथ, भावों की विशुद्धि के साथ अगर प्रत्येक क्रियाओं में हम संलग्न होने का प्रयास करेंगे तो पक्का है आने वाली पर्याय में जो जैसे जिस पद को निभाने का प्रयास करता है, हो सकता है वह उसी पद को प्राप्त कर ले, सौधर्म सचिव उसी पद को, कुमारी का उन्हीं पदों को प्राप्त कर ले। पर आवश्यकता भावों की विशुद्धि, क्रियाओं की विशुद्धि के साथ आवश्यक है। जितने भावों की विशुद्धि के साथ, श्रद्धा के साथ आप कार्य करोगे, क्रियाओं को करोगे, उतना उतना ही विशेष पुण्य भी आने वाले समय को भी मिलेगा। पुण्य के उदय से ही पद मिलता है और पुण्य के उदय को पुनः पुण्य में भावों से, भक्ति से और श्रद्धा से लगाएंगे तो आने वाले समय के लिए वह पुण्य से भी बड़ा पुण्य, सातिशय तीव्रतम पुण्य बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रमेश चंद्र जैन, तिलकगंज, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आज तक हमने भगवान की शांति धारा और अभिषेक बाजू से खड़े होते हुए तो देखा है, और कुछ समय से मैंने लगभग ये कोरोना काल के बाद से पीछे से भी अभिषेक होते कई जगह देखा है। तो ये क्या आगम के अनुसार उचित है या अनुचित है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कृपया समाधान दें। आगम के परिप्रेक्ष्य में भगवान की शांति धारा हो, अभिषेक हो, पूजन पाठ हो या प्रभु के दर्शन भी क्यों न हो, वह किसी भी प्रकार से बाजू से या पीछे से नहीं किए जाते। मात्र भगवान के ही नहीं अपितु गुरु के भी, जिनवाणी के भी दर्शन किसी भी प्रकार से पृष्ठ से या बगल से नहीं किए जाते। विधिपूर्वक भगवान, गुरु और जिनवाणी के सामने ही बैठकर उनके दर्शन, पूजा पाठ आदि की जाए। और भगवान के अभिषेक शांतिधारा के विषय में भी ये अवश्य समझने योग्य होगा कि ये जो भगवान के अभिषेक शांतिधारा की व्यवस्था बनाई गई है, परिपूर्ण रूप से भावों की विशुद्धि के लिए उन क्रियाओं से पुण्यवर्धन हो, इस अभिप्राय से ही की जाती है। और आगम में ये जब स्पष्ट लिखा ही है कि भगवान का अभिषेक और भगवान की शांतिधारा आदि भगवान के सामने से ही किए जाती है, पीछे से नहीं की जाती। ये आगम की व्यवस्था को बहुत सारे जीवों ने वर्तमान में भूलकर विपरीत कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि जब भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठापित होती है तो उनके प्रत्येक संस्कार सीधे होते हैं, सामने से होते हैं। वही अगर प्रतिमा का निष्ठापन किया जाता है उसी प्रतिमा का कुछ कारणों से, तो वहाँ पर भगवान के पीछे से उस प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है। साथ में जो सीधे कार्य किए जाते हैं उन्हें उल्टे प्रकार से किए जाते हैं। तो ये आगम की व्यवस्था है।
ऐसे ही कोई दिगंबर मुनिराज की समाधि होती है तो समाधि के उपरांत भी जब उनका अंतिम अभिषेक या अंतिम संस्कार आदि होते हैं वहाँ भी उनके पीछे से ही अभिषेक होते हैं, वह भी उल्टे क्रम से किए जाते हैं। तो अगर कोई भगवान का अभिषेक भगवान के पीछे खड़े होकर कर रहा है और लगभग बाजू से भी फिर भी स्वीकार है पर बाजू से थोड़ा भी पीछे हो रहा है तो वह आगम के परिप्रेक्ष्य में दोषपूर्ण ही हो सकता है नहीं, होता ही है। इसलिए उससे बचने के लिए आप इतना अवश्य प्रयास करें, उनको सामान्य रूप से समझाने का प्रयास करें। और मैं तो कहता हूँ कोई नहीं समझ रहा है एक बार कहे और फिर वो जाने और उसका काम जाने, पर कहना भी आवश्यक है क्योंकि कौन क्या गलती कर रहा है उसे अगर बोध ही नहीं है तो कम से कम एक बार समझदारी से उस व्यक्ति को समझाने का प्रयास करे और फिर भी नहीं माने तो वह फिर उसका निर्णय है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार से पीछे से या बहुत साइड से बहुत दूर से भी अभिषेक शांतिधारा आदि करने का विधान नहीं है। सामने का मतलब ये भी नहीं है कि हम ऐसे सामने खड़े हो गए कि पीछे अभिषेक शांतिधारा करने वाले को ना दिखे। सामने का मतलब ये जितना जो अंतर है इतने ही तक वो अभिषेक शांतिधारा कर सकते, पर इसके पीछे यानी जो दोनों भुजाएं यानी हाथ होते हैं उसके पीछे होकर भगवान का अभिषेक शांतिधारा नहीं की जा सकती। उसके बगल में उसके आगे सामने होकर भगवान का अभिषेक कलश शांतिधारा आदि की जा सकती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए तिलकगंज सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती शोभा मिठिया हमारे सामने। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि किसी क्षेत्र पर भगवान जी विराजमान करने में और अपनी कॉलोनी के मंदिर में भगवान विराजमान करने में कितने पुण्य का फल मिलता है, इसका अंतर बताइए। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान की प्रतिमा चाहे क्षेत्र पे अपने मंदिर में या कहीं भी विराजमान करे, प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य तो समान रूप से ही लगेगा। उसमें किसी भी प्रकार से कम अधिक अंतर नहीं होता। पर ये बात भी उसके साथ समझने की आवश्यकता है। जहाँ हम निवास करते हैं उस स्थान में यानी वहाँ के मंदिर में अगर हम भगवान की प्रतिमा आदि विराजमान करते हैं तो वहाँ दर्शन करते समय पूजा आदि करते समय अगर हमारी विशेष विशुद्धि बनती है तो वह हमारे लिए कर्मों की निर्जरा करने के लिए विशेष निमित्त बन सकता। इसलिए क्षेत्र पर विराजमान करने वाली प्रतिमा का पुण्य भले ही समान रूप से लगता है, पर वहाँ हम साल में कितनी बार पहुँच रहे हैं, महीने में कितनी बार पहुँच रहे हैं आदि सब कुछ समझने की और फिर उसका निर्णय करने की आवश्यकता। ऐसा कोई क्षेत्र है बहुत दूर जहाँ बरसों तक हम नहीं पहुँच रहे हैं तो वह भावों की विशुद्धि नहीं बन सकती। पर कहने का अभिप्राय माँ ये भी नहीं है कि उसका निषेध बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा ही कहा जाएगा तो कोई क्षेत्र पे भगवान विराजमान ही नहीं करता तो क्षेत्र आज बनते ही नहीं हैं। इसलिए ये सर्वथा नहीं है। अगर हमारे पास शक्ति है तो हम दोनों जगह पर भगवान विराजमान करें और जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार हमें उस कार्य को करने का पुरुषार्थ करना होगा। विशेष फल और विशेष अंतर उन दोनों में फल के रूप में भले ही नहीं है, पर भावों की विशुद्धि उसका प्रतिमा विराजमान करने के बाद जो आचार्य भगवंतों ने उसके विषय में नियम कहे हैं कि भगवान विराजमान किए हैं तो कम से कम उसको प्रतिदिन उसका प्रक्षाल या उसका पूजन अर्घ्य चढ़ाना आदि ये सब कुछ उन परिवारजनों को और गृहस्थों को करने की आवश्यकता हुआ करती, क्योंकि क्षेत्र के दूरियां और परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी प्रकार से उनको वहां तक पहुंचना संभव नहीं हो सकता। इसलिए अपने
नगर के या समीपस्थ स्थानों पर और विशेष करके अपनी कॉलोनी, अपनी नगर, अपनी एरिया के मंदिर में करेंगे तो वह हमारे लिए विशेष फलदायी बनने के लिए निमित्त बन सकता है, क्योंकि वह भावों की विशुद्धि से ही फल मिलेगा। क्षेत्र में मात्र हमने नाम के लिए अगर वहाँ भी दान दिया है तो वो भी कार्यकारी नहीं है, या मंदिर में भी मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाए, इन भावों से हमने काम किया है तो भी काम का नहीं है। इसलिए भावों की विशुद्धि के साथ कार्य किया गया है वही आपके लिए विशेष फलदायी होगा। क्षेत्र कहीं भी हो, चाहे नगर के पास हो, नगर का मंदिर हो या अन्यत्र कहीं का भी स्थान हो, वहाँ उसमें कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। जितनी विशेष भावों की विशुद्धि रहेगी उतना ही विशेष फल आपको उसके निमित्त से मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रजनी चौधरी, तिलकगंज, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। द्वय महाराज के पावन चरण कमलों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे चौधरी परिवार का भी बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है, यदि हमारे परिवार में 5 लोग हैं, उनमें से 4 लोगों को तो श्रद्धा बहुत है परंतु एक को श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं है, तो कोई भी यज्ञ, अनुष्ठान या विधान आदि में बैठते हैं महाराज जी, तो मेरा मन बार बार वहीं जाता है कि परिवार के वो सदस्य इस अनुष्ठान में शामिल नहीं हुए। तो महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मुझे कितना पुण्य लगेगा महाराज जी, क्योंकि मन भटकता सा रहता है, इसलिए मेरी शंका का समाधान कीजिए गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। माँ, कोई भी अनुष्ठान, विधान आदि करते समय अगर किसी भी प्रकार की आकुलता है तो उसे आचार्य भगवंत संक्लेश परिणाम ही कहते, और उस आकुलता और संक्लेश परिणामों के निमित्त से नियम से आप पाप कर्मों का ही आश्रयबंध करें। किसी भी प्रकार की आकुलता हो, किसी को धर्म से जोड़ने की आकुलता हो, या किसी को धर्म से दूर करने की आकुलता हो, या किसी भी प्रकार की भीतर उठने वाले वे व्याकुलित करने वाले विकल्प आपके लिए पाप का ही आश्रयबंध करने वाले हो सकते। इसलिए ये अवश्य समझे कि प्रत्येक जीव का अपना अपना विशेष पुण्य होता है, और पुण्य के हिसाब से ही उसका श्रद्धान होना, धर्म में रुचि होना, नहीं होना, ये सब कुछ होता है। अगर चारों जीव उस अकेले जीव के बारे में सोचते रहे या आप भी उनके बारे में सोचते रहोगे तो जो आप कार्य कर रहे हो वह आपके लिए श्रेष्ठतम फलीभूत होने वाला नहीं है। जो विशेष फल आपको उन अनुष्ठानों से लेना चाहिए था वह आप कभी भी किसी भी प्रकार से नहीं ले पा रहे, क्योंकि ये बहुत सारी विषमताओं को आपको समझना होगा। वो जीव श्रद्धा के अभाव में कार्य नहीं कर पा रहा है, इसलिए पुण्य नहीं इकट्ठा कर पा रहा है। आपके पास श्रद्धा है पर फिर भी आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, सो आप भी गए और वो भी गया। परिवार का हर सदस्य अगर यही सोचता रहे कि वो नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है, ऐसा सोचता रहेगा तो कभी भी किसी भी प्रकार से वह अपने आप में स्थिर होकर पुण्य को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। इसलिए जो नहीं कर रहा है, जो गलत कर रहा है, वो तो कर ही रहा है, वो तो पाप का आश्रयबंध कर ही रहा है, पर उसके बारे में सोचकर या उसको सुधारने के बारे में सोचकर आप आकुल व्याकुल हो रहे हो, अपनी क्रियाओं को छोड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम स्वयं का भी घाटा कर रहे हैं। परिवार के रूप से, सामूहिक रूप से वह एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, पर 4 व्यक्ति अगर कर रहे हैं तो चारों को मिलकर ऐसी भक्ति और ऐसी श्रद्धा का परिचय देना चाहिए कि सामने वाले उस व्यक्ति को, यानी वो जो 5वां व्यक्ति नहीं जुड़ना चाहता, जिसकी धर्म पे श्रद्धा नहीं है, उसे इस प्रकार से आपकी क्रियाओं से, आपके श्रद्धान से ऐसा उसे लगना चाहिए कि मैं ही अकेला हूँ, ये चारों जब जा रहे हैं। पर अक्सर यही होता है कि चारों मिलकर उस व्यक्ति को टोकते हैं, बार बार समझाते हैं, तो वो व्यक्ति भी कभी आना भी चाहता है तो वो सोचता है ये बार बार टोकते हैं, अब हमें नहीं जाना। क्योंकि जीव की सामान्य रूप से ये परिणति होती है, उसे कुछ करना भी होता है पर कोई बार बार कहता है तो वो सोचता है अब नहीं करना है, इसलिए उसको अपने पुण्य पाप पर छोड़े
हमारा पुण्य पाप हमारे साथ, उसका पुण्य पाप उसके साथ। उसको समझाने के पीछे, उसको सुधारने के पीछे हम अपना बिगाड़ कर रहे हैं, अपने आप को बिगाड़ रहे हैं, तो ये कभी भी कार्यकारी कारण नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा था, जो खाएगा उसका पेट भरेगा, वो नहीं कर रहा है तो उसको ही धर्म से, पुण्य से वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए संक्लेश परिणामों से रहित होते हुए, आकुलित व्याकुलित परिणाम ना करते हुए जो भी अनुष्ठान आप कर रहे हैं उसे भावों के साथ, श्रद्धा के साथ और भी मजबूती से के साथ करने का प्रयास करो। क्योंकि आपकी श्रद्धा की मजबूती, उन कार्यों की मजबूती अगर उस व्यक्ति पर प्रभाव डाल सकी तो वह आपके उस कार्यों को देखकर स्वयं प्रभावित होकर अपने आप को अगर बदल लेगा तो बहुत बड़ा कार्य आपके लिए भी होगा और उसके लिए भी होगा। इसलिए उस व्यक्ति को सामान्य रूप से एक बार दो बार समझाओ, फिर वो जाने, उसका काम जाने। हम किसी एक जीव के पीछे अपना कल्याण क्यों करें, उसके सुधार के पीछे हम अपना बिगाड़ ना करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम YouTube चैनल सुप्रभात के माध्यम से 5:13 पे प्रसारित होता है। ठीक 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभात के माध्यम से प्रसारित होता है एक कार्यक्रम। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने मन में उठने वाले विकल्पों को मनुष्य तक पहुंचाना चाहते हो और आप यहाँ उपस्थित नहीं हो, तो आप व्हाट्सएप का सहारा लेते हुए व्हाट्सएप पे 8707548811 यह हमारा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं अपने विकल्प का सम्यक समाधान YouTube के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन मनुष्य के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवाल टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मनुष्य के प्रवचन का लाभ जिनवाल टीवी के माध्यम से ठीक शाम को 7:40 पे जिनवाल टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। दोपहर में 2:20 पे आदिनाथ टीवी चैनल पे मनुष्य के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मनुष्य के कार्यक्रम का लाभ ठीक 2:20 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मनुष्य के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।